कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा टीवी भगवा में हो चुका है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हो, जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हो। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों जरा इस अनभक्तों को देखिए, वोटिंग से पहले खूब उछल उछल कर बीजेपी को वोट देते हैं और जब बीजेपी आकर इनका घर तोड़ देती है तो पागलों की तरह चिल्ला करके रोते हैं। जब इतनी खुशी खुशी से बीजेपी को वोट दिए थे तो बीजेपी का विकास भी खुशी खुशी देखो। वोट किसको दी थी? मोदिया के दिया, आप किसको देंगे वोट? अच्छा, आज मोदिया पेट पर लात मार रहा है, गरीब लोग के बलडोजर चढ़ा दे रहा है देह पर। मेरे ख्याल से तो मोदी जी ने इन लोगों के साथ बिल्कुल सही किया है। इन सब को देखकर शायद इन अनभक्तों को ये समझ में आ जाए कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई साहेब ये है अनभक्त, लेकिन इस बार इनके पापा जी ऐसे तीर चलाए हैं इनके ऊपर कि अब कह रहे नहीं 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 भाई साहब, अब हमें वो पापा नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा, रोजगार बिहार के आदमी के दीजिए। आप में क्षमता है तब, और न तो बिहार के आदमी से वोट नहीं लीजिए, नहीं लीजिए। जहाँ चमकाना है, जहाँ एगो बुलडोजर बाबा है, खाली बुलडोजर चलाने से नहीं चलता, दिमाग क्या बात कर रहे हैं? बिहार बदलिए ना तो सरकार बदलिए। मोदी सरकार से बिहार नहीं संभालता है तो तेजस्वी सरकार चाहिए। हम बेबी देवी मिलन नहीं भाई साहब, ये है अनभक्त। इन्हें जब तक गोबर के नशा रहेगा ये मोदी मोदी ही जपेगा। जैसे ही इनके गोबर का नशा उतरता है, अब ये बोल रहे हैं कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें तेजस्वी चाहिए। अब तो बुलडोजर चल गया, अब करने से क्या फायदा है? कौन सा घर, कैसा घर? कह रहे सबका घर है कहीं और, यहाँ पे जबरदस्ती रह रहे हैं। मोदी आके बाप को बना दिया है, सबका बाप वाला बना दिया है। यहाँ घर कहाँ बना दिया है? घर 40 साल से यहाँ जिंदगी कट रहा है, सब काम कहाँ उसके बाप वाला दादा वाला पर जाएगा रहने के लिए। सरकारी जमीन था ना, अतिक्रमण था। कहाँ सरकारी जमीन पे कितना 4 साल इंसान रहता है कहीं भी। अभी हम यहाँ खड़े हैं ना, आके मोदी हमको भगा देता, भगा देगा, भगा देगा। मोदी जी को काहे दोष दे रहे हैं आप? वही सबसे बड़का दुआ है, कुर्सी पे बैठ के सबसे बड़का वही है, सारा गेम वही खेल रहा है। खेलता कौन है? का सरकार नहीं, यहाँ पे पासवान समाज के लोग रहते हैं। हाँ तो हम भी तो पासवाने हैं। हम कौन सा राजपूत बाबा? चिराग पासवान को नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी को बोल। चिराग पासवान तो वो है ये नहीं है दुसाद का लक्षण, उसका तो मैं ये है क्या? अभी ये बोल रही है कि हम पासवान हैं, हम फलना है ढेकना है, और उस वोट के समय बोलते थे कि हम तो पासवान है, हमारे चिराग भैया सब कुछ है, और आज बोल रहे हैं कि चिराग भैया है ये नहीं है, कोई दूसरा कोई है। ये किस तरीके से जो है छप्पर जो है अपने सर पे उठा करके जा रहे, कहाँ जा रहे हो छोटू बताओ? जा रहे हैं यहाँ पुल के बगल में रखने, उस पर पुल के बगल में। हाँ रूम लिए पूरा घर टूट गया है। हाँ पूरा घर टूट गया। रात में कहाँ सोया था? लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोग हैं जो देखिए किस तरह रोड पर माथे पर करकट टीन वाला लेके ढो रही है, और इन लोगों के रहने के लिए अपना जगह नहीं है। अब बताइए ऐसे स्थिति में ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन इससे भी खौफनाक एक खबर है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसा कोई मतलब है? प्रधानमंत्री आता है, पब्लिक को तकलीफ होगा? ऐसा होता है? देखिए पेशेंट में माँ मरने जा रही है। जाने तो दीजिए आप लोग, जाने दीजिए। अरे बीमार आदमी है, जाने दीजिए सिपाही जी। अरे बीमार आदमी है, उसको जाने दीजिए। देखिए गाड़ी में देखिए। एम्बुलेंस की गाड़ी में। भाई साहेब नेता लोग कहीं पे निकलते हैं तो सारे रोड जाम किया जाता है, सारे रोड को जाम कर दिया जाता है और सिर्फ नेता की गाड़ी निकल सकते हैं। लेकिन एक महिला किस तरह तड़प रही है यहाँ पे, लेकिन पुलिस वाले ने इन्हें जाने नहीं दे रहा। अब बताइए भाई साहब कैसे हमारे देश में शासन है कि एक महिला तड़प रही है बीमारी से, उसे जाने नहीं दे रहा। लेकिन खैर आप लोग कमेंट्स करिएगा जरूर इस बात को लेकर। अभी आए हैं दवा लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, 3000 का बाहर वाला लिख दिया, कहाँ से पैसा लेके नहीं आएंगे तो मरिए न जाएंगे सर। 3000 का बाहर वाला लिख दिया, यहाँ से मिलवे नहीं किया, बोला है बाहर वाला है। पूरा मार्केट घूर गया, पैसा न दवाई नहीं मिला। एगो मिलता है वहाँ पर मस्जिद के पास। आपके पास 3000 रुपए नहीं है,
कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो आप घर जा रहे हैं। तो सरकारी में आए दिखाने के लिए, तो वहाँ से और तो बोझे डाल दिया। बंद कर दे अस्पताल, हैं? कर दे हैं? और क्या करेंगे? महिला की वजह से डॉक्टर पैसा कमा रहा है और डॉक्टर महिला की वजह से यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आती है सर? गरीब लोग क्यों आती है? कि दवाई दिखाने के लिए आए हैं कि दवाई लेंगे, हैं? और जब मिल गया यहाँ ही बेचारी देखिए 3000 की दवा लिख दी गई है, पैसा तो है नहीं, अब भटक रही है। यहाँ ये सरकारी काउंटर है दवा का, ये बंद कर दिया गया है। ऐसा जाने क्या डर है? अरे दवा नहीं, मत दीजिए। भाई साहब सिर्फ नाम है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में सरकारी अस्पताल है, लेकिन वहां पे जब डॉक्टर पर्चियां पर लिखते हैं बाहरी दावा, तो उस वक्त एक गरीब जो सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इतना महंगा दावा कहां से अफोर्ड कर पाएंगे। भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तो उस हॉस्पिटल के सहारे जाता है कि वहां पे हमें दवाइयां मिलेगी, सारी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जब डॉक्टर वहां पे लिख देते हैं बाहरी से दावा, उस वक्त गरीब को सोचता है भाई साहब कहां से हम दिखाएं। नहीं, नीतीश कुमार तो पागल हो चुके हैं ना, नहीं मालूम है क्या? नीतीश कुमार पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। वो तो मुख्यमंत्री, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रहा। देख नहीं रहे, IAS PCS के सर पर गमला रख दे रहा है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें वो मुख्य सचिव को उंगली कर रहा है बच्चों की। तो पागल हो गया नीतीश कुमार। बिहार का तो बड़ा जटिल अवस्था है। एक तरफ नीतीश कुमार जैसा पागल मुख्यमंत्री, तो दूसरी तरफ जो है कि बुर्बक चौधरी जैसा जो है डिप्टी CM। भैया ये नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं और इन्हें जो मन में आएगा वो करेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं। ये कुछ भी कर देंगे, ये घूंघट तीर देते हैं, कभी गमला माथा पर रख देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे कहते हैं अनभक्त। लेकिन कोई नेता अच्छा करना चाहता है तो उसे बोलते हैं कि नौमी फेल है। तो भोगती है, आज बुलडोजर चल रहा है ना, इसी कारण चल रहा है। तो भाई लोग मोदी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हो गए। 10,000 अरे वाह। जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट हो गई। 10,000 का कमाल हो। 10,000 लगा के देख लो भाई। अरे रे मर दे, पैसा में ढेर लगल, 10,000 नहीं के लगल। राय जा ले गल वो। भाई बहुत यहाँ क्राउड है, क्राउड के साथ साथ पुलिस कर्मी भी है। भाई साहब पहली बार कोई गरीब के रोते हुए देखते, बर्बाद होते हुए देखते, हंसी ले रहे हैं लोग, चुस्की ले रहे हैं, कहा कि उस लायक ही इन लोग ने काम किया। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे महान पुरुष हैं जिन्हें वंदे मातरम नहीं कहने शुद्ध से नहीं आता, और हम नहीं कह रहे हैं। देख लीजिए भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की। आगे बोल। अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, वो भी एक बार गा के बता दीजिए। नहीं यहाँ पे अभी आज इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरा गाएंगे। चल झूठा। वंदे मातरम सुफलाम यामलाम। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? मातरम टूटा फूटा गाया, आधा बीच बीच में से कई गायब। नहीं यही है। बस हवा निकल गई। मैं जी गाता रहूं, ये परसों को भी मैं देख रहा हूँ। आपको नहीं आता था? नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? यहाँ भट्टगवार तो देख रहे हैं उसको वीडियो में, तो वही तो मैं देख रहा हूँ यार, कहाँ है? हमको कुछ नहीं पता। राष्ट्रगीत की 2-4 पंक्ति। बहुत मजा आएगा। वंदे मातरम शुभलाम शुभ मलयज शीतला शुभ्रज्योत्स्ना मलयज शीतला। टोपा होगा एकदम। शश अरे मैं क्लाइमैक्स अभी बाकी। वंदे मातरम सुफलाम सरलाम मलयज शीतलाम। कुछ भी। राष्ट्रगीत कौन सा है, क्या आपको राष्ट्रगीत आता है? जनगण मन। कौन है ये लोग? ये वाजपेयी है। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे नेताजी हैं
ये हमारे देश के अनुभवियों लोग हैं, ये हमारे देश के कर्ता धर्ता हैं। देखिए जिन्हें कुछ भी पता नहीं है भाई साहब, जैसा अनभक्त हैं वैसे उनके गुरुजी भी हैं। वीडियो में जैसे कि देखें, जितने लोग आपने देखे सारे लोग नेताजी ही हैं। इस देश में रहते हैं लेकिन इस देश का राष्ट्रगान उन्हें पता नहीं है और इस देश के महान नेता हैं। तो अनभक्तों, अभी वो चांस है, सुधर जाओ और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाए।